मेरी मदद नहीं होगी। वक्त के मालिक को, वक्त के भगवान, वक्त के गुरु की खोज करोगे, वक्त का मालिक मिल जाएगा, आपकी मदद जरूर होगी। तब द्रौपदी वक्त के यानी 16 कला के अवतारी पुरुष कृष्ण को याद किया। कृष्ण से द्रौपदी का दोहरा नाता था, गुरु और भगवान और भक्त का, भाई और बहन का। गुरु महाराज से तो हमारा आपका कई नाता है। गुरु महाराज का बच्चा अपना गुरु बना लो, दास बन जाओ, सेवक बन जाओ। नहीं तो बच्चा अपना सेवक मुझे अपना सेवक बना लो, अपना बेटा बना लो, अपना कुछ तो मुझे बना लो। कुछ भी बना लिए होते तो काम बन जाता। इनको क्या बनाया हम आपने? कुछ नहीं बना पाया, कुछ नहीं बना पाया। तब द्रौपदी कहने लगी, रो रो कर कहने लगी कि जियाता बाजब से पीराना या हसाना नयान का माथे चढ़ाइबे। द्रौपदी करेगी जियत बाजब से पीरना या हसान का नयान का माथे चढ़ाइबे। अगाड़ सके त कबाऊ पर है तू ही के तज के कहां गोरइबे। किसको बुलाओगे? कोई संकट आ जा, कोई तकलीफ आ जा, कौन मदद करेगा? प्रेमी भाई बहनों, इनके सिवा इस धराधाम पर कोई माई का लाल आपकी मदद करने वाला पैदा हुआ ही नहीं है। कभी हम आपने सोचा ऐसे ही समर्थ सद्गुरु भगवान का दामन छोड़कर हम कहां चले गए, कहां भटक रहे हैं? कभी सोचा हम आपने? तब द्रौपदी ने कही कि जियत बा जब सी बीरना या आसान नयान कमाथे चढ़ाइबे। गाड़ सके त कबौ पर है तू ही की तज की कहां गोरइबे। तब कहने लगी कि सासुरा में सब काया रूपा। यहाँ तो कायर सब बैठे हैं। का सासुरा में सब काया रूपा अब नैहरा से बीरना बोला वही बाय। अपने स्वामी अपने मालिक को बुलाएंगी। तब कहने लगी, तब द्रौपदी ने कही कि स्वामी अब आपकी शिष्या सभा में नंगी होने जा रही है। कहने लगी, क्या कही? का गठारी में बधाया के धैल रही अना खूली खिचाड़ी और तीजा का साड़ी। का स्वामी आप तो जो मेरा रिश्ता है, ये सेवा जो मैं देती हूँ, ये सेवा बेकार चली जाएगी। अब किसको सेवा देंगे? कौन लेकर सेवा मेरी मदद करेगा? इस धरती पर आज 2012 के बाद कोई है माई का लाल हमारी सेवा को लेकर हमारी मदद करने वाला? कोई नहीं है। किसको सेवा दे? कौन सेवा लेकर हमारी जीवात्मा का काम करेगा? द्रौपदी ने कही कि आज जो खिचड़ी और तीज लेकर आते हो, भाई का रिश्ता निभाते हो, आखिर में मैं नंगी हो जाऊंगी। का गठरी में बधाए के थैले रही ना खुली खिचड़ी और तीज का साड़ी। नहीं खुलेगी, नहीं मैं मुझे चाहिए, नहीं आपकी सेवा चाहिए, नहीं मैं आपको सेवा दूंगी। कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा आपसे मेरा। जब मैं नंगी हो जाऊंगी, जब समाज में दुनिया के लोग मुझे ताना कसेंगे, तो कौन रिश्ता है आपसे मेरा? है क्या रिश्ता है? कौन रिश्ता लेकर हम जाएंगे? हम प्रेमियों को, इतने प्रेमी जो इकट्ठे हैं, हम कोई यानी कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से प्रेमी आया। ये रिश्ता हमारा आपका अटूट रिश्ता कौन बधाया? गुरु के सिवा दूसरा कोई रिश्ता बांधा? यही तो हमें आपको पहचान कराए। कहाँ कानपुर, कहाँ बहराइच, कहाँ गोंडा, कहाँ लखनऊ, कहाँ मथुरा, कहाँ चंदौली, कहाँ बनारस, लेकिन हमारा आपका संपर्क बनाने वाला कौन था? ये सदगुरु भगवान। इन्हीं के सहारे तो हम आप इकट्ठे बैठे हैं। अगर ये न होते तो हमें आपको पहचान यहाँ नहीं होती, न आप हमको जानते, न मैं आपको जानता। ऐसे समर्थ सदगुरु भगवान के बारे में कभी सोचा हम आपने? विचार किया प्रेमी भाई बहनों? तब द्रौपदी ने कही, स्वामी आखिर में सेवा मैं किसको दूंगी? कौन लेगा? कहा कि तब द्रौपदी कहने लगी, बीरना कहने लगी द्रौपदी कि भैया पुकार सुना हमारी अब बहिनी का गुहार लगा गिरे धारी। का स्वामी बच्चा प्रेमी भाई बहनों, कही स्वामी आप तो मेरी विनती पुकार सुन लीजिए मालिक। ये बात कही, द्रौपदी आंखों से आंसू गिराई और आंसू को इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। सिंहासन पर बैठे थे, बगल में रुक्मिणी बैठी थी, सत्यभामा बैठी थी। लेकिन प्रेमी भाइयों, जब द्रौपदी ने कही बीरना हिरना की तरह चलिए यहाँ नदी नार को हटा कर कही बिनकाज आज महाराज लाज गई मेरी दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी आवाज को सुनिए। चीटी के पगले उड़ बाजे सो भी मालिक सुनता है। चीटी के पैर में घुघरू बांध दो और चीटी चलना शुरू कर दे। उस चीटी के
पैर के घुघरू की आवाज पे सुन लेते, आप पुकार करो, आप रो, और हमारी आपकी पुकार के न सुने, ऐसा हो नहीं सकता। कभी हम आपने अपने गुरु को पुकारा ही नहीं, कभी बुलाया ही नहीं। अगर बुला दिए होते तो रिझ जाते और हमें आपको दर्शन देते, मदद के लिए खड़े हो जाते। प्रेमी भाई बहनों, द्रौपदी जब ये बात कही तो नंगे पांव सिंहासन से नंगे पांव उतरे और दौड़ने लगे। जब इनकी रफ्तार को देखी, वहां पर यानी दरबार में कितने लोग थे, सब दरवाजे की तरफ भागे जा रहे हैं। आखिर इनको क्या हुआ, कौन बुलाया, नंगे पांव बगैर खड़ाओं के दौड़े जा रहे हैं। इनका वाहन गरुड़ लगा दौड़ रहा है। गरुड़ कहा कि स्वामी, आज आपके पैरों में इतनी चाल, इतनी तेजी कहाँ से आ गई। वो गरुड़ हो रहा है कि जाओ यहाँ बेग रही तोहरता जना तक के प्राण अभय चल जाई। स्वामी ये बेग से चलवा ना तो हम तो अभय प्राण हमारे निकल जाई। कहा जब ये गरुड़ रोकर कहने लगा कि स्वामी इस बेग से चलेंगे तो मेरा प्राण निकल जाएगा। द्रौपदी वह पुकारे कि स्वामी अब पल भर की देर मत करिए, नहीं ये आपकी शिष्या नंगी होने जा रही है। दोनों हाथों से अपने आंचल को छोड़कर ऐसे ऊपर उठाई। तब तक इन्होंने देखा कि अब तो दोनों संकट में फंस गई, यानी वक्त के मालिक संकट में फंस गए। उधर मेरी शिष्या यानी मेरी बहन द्रौपदी ये नंगी होने जा रही है, मेरे वाहन का प्राण निकलने जा रहा है। तब लिखना पड़ा या रत बहन सुन खगना थके, गरुड़ की आवाज को सुन ली, यारत बहन सुनाई खगनाथ के नाथ मनई मन में घबड़ैना, या जान के लाद लियो पिठिया प्रभु बाहन की बाहन बन गई ना। वाहन को पीठ पर लाद लिया और अपने दौड़ने लगे। जब वहां पहुंचे यानी प्रेमी भाई बहनों, तो जाकर द्रौपदी की साड़ी में समाहित हो गई और समाहित होकर कहा कि आंखों हार निहार तनी बहिनी के गुहार में भाई खड़ा बा। अरे पगली, अब तो देख तेरी मदद करने के लिए मैं तो आ गया हूं, लेकिन द्रौपदी सोच, मैं तेरी मदद करने के लिए क्यों आया, ये कभी हम आपने सोचा। द्रौपदी से कहने लगे एक कर्ज है, एक सेवा की थी तुमने, उसी सेवा के बदले में मैं आया हूं, और तुम्हारा और मेरा कोई दूसरा रिश्ता नहीं, सेवा का रिश्ता है। कौन सेवा का रिश्ता था? जिस वक्त द्वापर में शिशुपाल का वध करने के लिए यानी केशव अपने चक्र को इशारा किया, जब हाथ में चक्र आया तो चक्र जब चला तो कृष्ण की अंगुली को काट दिया था। और वहां बगल में द्रौपदी बैठी थी, 6 महीना पहले उसकी शादी हुई थी। उस वक्त वही शादी वाला जोड़ा पहनकर द्रौपदी बैठी थी, देखी प्रभु की अंगुली कटी है और फौरन अपने साड़ी का आंचल फाड़कर और प्रभु की अंगुली में लपेट दिया, बांध दिया। बता रहे कि आंचल फाड़ के तू बांधलू, अंगूरी में निशान पड़ा का पड़ा बा, लाजा तोहार पियाज मेरा खबा, अमूरा तोहार पड़ा का पड़ा बा। बाबा जी ने कहा बच्चा 10 रुपया देते हो सुबह को तो शाम को मैं ब्याज से लौटा देता हूँ। तुम्हारी भला बीमारी में, खेत में, खलिहान में, दुकान में, नौकरी में, चाकरी में बरकत डाल देता हूँ। छोड़ा क्या गुरु महाराज के पास की उसी बहाने हमारी मदद करने के लिए चले आवे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, अरे बच्चा मेरे घर निर्माण सेवा दे दो, घर निर्माण सेवा दे दो। तो हम लोगों ने अपने गवार बुद्धि से कहा, एक गुरुदेव बाबा 40 करोड़ से कैसे घर में रही। हाँ, हम अपने गणित लगाना शुरू कर दिया। कभी सोचा महात्मा का अगर कह दे तो उसी समय उनकी सब कुछ को अदा कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। ऐसे प्रेमी भाई बहनों समय तो हो चुका है। ऐसे मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के को खुश करने की जरूरत है। पीछे के लोगों ने अपने अपने समय में बड़ा कोशिश किया, तब इनको रिझाया। लिखना पड़ा कि एक बार ब्रह्मा पग धोना, जब बामन अवतार दूजे सिया के देके जनक लेना, चरण पखार केवट से चेती में धोआवना कमन गुणवा से। केवट जब केवट के घाट पर पहुंचे, बिन मांगे बिना कहे पैर को आगे बढ़ाकर धोवा लिया। इनके पैर को धोने के लिए, इनकी सेवा के लिए, इनकी यानी आदेश के पालन में हम अपने जीवन को कुर्बान कर दें। और प्रेमी भाई बहनों एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने सुना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 2012 में होली के अवसर पर ऊंचे मंच से कहा था, बच्चा शाकाहारी का प्रचार निरंतर करते रहना। ये गुरु महाराज ने 2012 के होली कार्यक्रम पर कहा था। बहुत से लोगों ने तब कहना शुरू किया, होली का ये शाकाहारी प्रचार करें, क्या मिल रहा है, क्या हो रहा। हमको फल की इच्छा नहीं है, हमको कर्म करने की इच्छा है।
हमारा कर्म करने का अधिकार, का कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा। अब करो, अच्छा करो या बुरा करो। अच्छा करो यानी गुरु आदेश का पालन करो, बुरा का मतलब गुरु के आदेश को ठुकरा दो। अब तो हमारे आपके ऊपर है। ये गुरु महाराज ने 2012 में होली कार्यक्रम पर जब ये जैकेट का ऐलान किया तो कहा गुरु महाराज ने कि शाकाहारी का प्रचार निरंतर करते रहना। अब हम तो जाने का क्या जाने के परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, इससे मेरे अकेले न देना है। परिवर्तन करना इनको है, नहीं करना इनको है, सब कुछ करना इनको है। हमको केवल इनके आदेश पर टफली बजाना है, चिल्लाना, आवाज लगाना है। अब कलयुग जाएगा कि नहीं जाएगा, सतयुग आएगा कि नहीं आएगा, मैं क्या जानता हूँ, ये तो ये जाने। लेकिन इन्होंने कहा तुम सब मेरी बातों को, मेरी आवाज को जन जन तक में उड़ा दो, लगा दो, आवाज लगा दो। तो हम लोग चिल्ला रहे हैं कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अब आएगा कि नहीं आएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो गुरु महाराज जाने, ये गुरु महाराज जाने। और हम कहेंगे इतना चिल्लाने से क्या होगा, तो ये तो हमारी पागल बुद्धि है, ये गवार बुद्धि है, गुरु महाराज के वचन को काटने वाली। गुरु महाराज ने जो बात कहा उस पर ध्यान दीजिए, उस वचनों पर ध्यान देकर आप उस काम को करिए जो आदेश है। भक्ति इसी का नाम है। रोज बताया जा रहा है कि भक्ति करो तो गुरु की करना। भक्ति क्या है? गुरु आदेश का पालन। गुरु महाराज ने कहा, बहुत से लोगों ने कहा, शर्मा साहब का अभी हम कल सत्संग सुन रहे थे कि वो फरीद साहब इस धरती पर जब आए थे तो अपनी आंख दे दिया गुरु को खुश करने के लिए। हम लोगों ने क्या दे दिया? हम लोगों ने क्या दे दिया? फरीद तो आंख दे दिया और हमने क्या कर दिया? गुरु के वचनों को काट दिया। हमने गुरु के वचनों को काट दिया, गुरु के वचनों में थोड़ा इंतु किंतु परंतु लगा दिया। क्या मिला हमें? आपको सोचिए फिर। अरे आंख दे देते तो इतिहास बन जाता, फरीद बन जाते, फरीद की तरह लोग नाम ऐसे समाज में रखते। ये काम करना चाहिए। प्रेमी भाग में बहुत से संदेश वाहक आते थे, शर्मा साहब का इतिहास बताते थे, निजामुद्दीन औलिया साहब का इतिहास बताते थे। इतिहास बताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें आप सब प्रेमियों को केवल अब गुरु के आदेश का पालन करने की जरूरत है। और शाकाहारी का प्रचार जहाँ भी मिले, जैसे भी मिले, आप करते रहिए। जहाँ गुरु महाराज के वचन संदेश सुनाया जा, वहाँ मौका मिल जा, जाकर संदेश को सुनो। कोई भी संदेश वाहक सुना रहा है, उसके मुखारबिन से अच्छी बात मिल जाए ले लो, बुरी बात मिले वहीं पर छोड़ दो। बस सीधी सीधी बात। अच्छाई मिल जाए ले लो, बुराई मिले वहीं छोड़ दो, और छोड़कर इसके बाद अपने गुरु के वचनों का पालन करके अपने घर चले जाओ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा। मेरे कहने सुनने से कोई ऐसे शब्द निकल गए हो जो आपको आघात पहुंचा दिया हो तो अपने से छोटा भाई बच्चा समझकर मुझे माफ करिएगा। वैसे मैं कभी सत्संग बोलने के लिए नहीं चाहता। मैं तो आया था यहाँ पर कि मास्टर साहब के यहाँ चलेंगे तो नेपाल है, बॉर्डर देख लेंगे कैसा है नेपाल है। और यहाँ पर बहुत से हमारे वो अनेक भैया आ रहे हैं और हमारे विनोद भैया आ रहे हैं, तमाम प्रेमी आ रहे हैं। उन लोगों के मुखारबिन से हम लोग सत्संग सुनेंगे, वचन सुने। हम लोग कितने दिन के, ये लोग तो जैसे अनेक भैया मथुरा के रहने वाले हैं, गुरु महाराज के नजदीक रहने वाले हैं, जितना गुरु महाराज के बारे में वो जानते हैं। हमारे विनोद भैया हैं, आप लोग देख ही रहो, गुरु महाराज ने इनको दान में ले लिया है। इनके माता पिता ने फार्म भरवाया था गुरु महाराज से, गुरु महाराज ने फार्म भरवाया था, ये फार्म भरो और अपने एक पुत्र को मुझे दान में दे दो। इनके माता पिता ने इनको दान में गुरु महाराज को दे दिया है। और तब जब से दान में गए हैं तब से केवल गुरु महाराज के संदेश को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को संदेश तो हम लोगों को सुनने का नसीब होना चाहिए। लेकिन ये तो हमारे माननीय वर्मा जी हमको बुला दिए, हमको तो शर्म लग रही थी कि यहाँ कैसे आए। लेकिन चलिए ठीक है, आप लोगों को प्यार दुलार मिला और गुरु महाराज के वचन यानी हम क्या सुनाएंगे कि इनकी मौत है। कोई भी वक्ता अगर कोई संदेश वाक्य यहाँ से सुना नहीं सकता जब तक इनकी मौत नहीं होगी। तो मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग मुझे जरूर माफ करेंगे। जय गुरुदेव। और दोनों शब्द दो मनुष्यों से मिलकर बनते हैं। दो मनुष्यों से बनकर बनता है दीनदयाल, और दो शब्द एक है सत्संग। दो कार्यों से मिलकर बनता है सत्संग। अब आप कहें कैसे? थोड़ा सा कवर करने की बात है। ये दयाल है, ये दीन नहीं है। जो दया करता है वो दयाल कहलाता है। और जो दया
जो दया लेने का पात्र होता है वो दीन होता है, और दोनों को मिला के होता है दीन। जब तक हम दीन नहीं बनेंगे हम दया नहीं बनेंगे, और इसमें बहुत देरी हो जाएगी। और ये बात थोड़ी सी वही आई है वहां पे कि जब भैया बता रहे थे उसमें एक बात बीच में है कि जब कृष्ण जी द्वारका से आए तो लेट हो गए थोड़ा देर, तो द्रौपदी ने कहा केशव तुम इतने लेट क्यों हो गए? लेट में इसलिए हो गया कि तुमने द्वारकाधीश पुकारा था। यदि तुम दीनदयाल कह देते, तुम्हें कह देती बहन तुम्हें यही प्रकट हो जाता, इतनी देर नहीं होती। तो दीनदयाल जब कह पाएंगे हम, जब हमें दीन बनना पड़ेगा। और सत्संग बात तो बहुत आगे है, थोड़ा सा लेकिन पूरे सत्संग का निचोड़ बता रहा हूँ। तो सत्संग का मतलब है सत्संग। सत्संग का मतलब है वचनों को याद करना, यहीं तक नहीं, लेकिन उनका साथ स्वामी जी महाराज का उनको अपने जीवन में उतारना है, तब सत्संग होगा। वो सत्य है, उनकी वाणी सत्य है, उनकी माधुरी मूरत सत्य है, एक एक वचन सत्य है, लेकिन जब हम उसका संग नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो सत्संग नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा रोज 1000 गुरु करो, रोज तुम कितने कथावाचक है, पूरी रामायण गीता मुखे की याद है, मुखे की याद है उनको, कथावाचक करोड़ों रुपए में आते सुनाते हैं और खुद अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, और खूब पूरी याद है उनको, पूरी रामायण गीता भागवत महाभारत, कितनी कथाएं, कितनी कहानियां, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारना, उनका अनुसरण करना, उसे कहते हैं सत्संग। इसके लिए एक किस्सा छोटी सी स्वामी जी महाराज ने सुनाई, वो मैं बताना चाहता हूँ। अभी मैं भंडारियों को बुलाऊं, भंडारी महोदय आए थे अभी, तो वो करे भैया उनको आप लोगों से बहुत प्रेम है, और उनके प्रेम के बस में हम लोग आज बैठे हैं यहाँ पर, नहीं तो भूखे भूख चिल्लाते, बेचारे बहुत मेहनत कर रहे रात दिन से। तो उन्होंने आपको लिए बना के रखा है, तो थोड़ा पेट वेट थोड़ा खाली हो जाए, कह रहे सुबह का भी रखा है, हम बुलाए उनके दर्शन भी आप लोग कर लेंगे। बेचारे बहुत मेहनत की, बहुत प्रेम से बनाए। महाराज ने सुनाई, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं, निचोड़ जीवन का, सत्संग का निचोड़। स्वामी जी महाराज ने किस्सा सुनाया, देख कितनी अच्छी बात है। एक प्रेमी अपने गुरु महाराज के पास गया। गुरु महाराज कहने को, वचन के पालन करने को तो बहुत किस्सा है, हम यदि आपको सुना लें, कोई भाई सुना लेगा कितने लोग यहाँ वचन करने लायक पाले हैं, और कितने वचन पालन कर रहे हैं, सब हाथ उठा देंगे भैया हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं वचन पालन कर रहे हैं। और हमारे आपकी इसमें हिम्मत नहीं शरीर में कि संत महापुरुषों के वचनों का पालन सही तरीके से कर लें। हम लोग 2 मिनट के लिए बैठते कहते स्वामी जी के आदेश का पालन करो। स्वामी जी महाराज सत्संग में कहा कि 2 घंटे मन चित्त बुद्धि को रोक कर बैठना, बच जाए 1 सेकंड तो मतलब जो बुंदेली में बोल रहे हैं, हम अपनी बुंदेली में बोल रहे हैं, हमारे 1 सेकंड रुकता 2 घंटे, तब वो हाजिरी मानी जाएगी, तब हाजिरी 1 घंटे सुबह, तब हाजिरी। स्वामी जी महाराज ने कहा। तो हम एक किस्सा सुनाते बहुत अच्छा। एक शिष्य गुरु महाराज के पास गया, अपने बेटा रुको, महाराज जी के पास गया, गुरु महाराज से कहा कि स्वामी जी महाराज मेरी जीविका का साधन कुछ नहीं, मेरे पास कुछ साधन नहीं, अच्छी बात है अपने जीवन में जोड़ना। तो उन्होंने कहा ना तो मेरे पास खेती है, ना हम मजदूरी कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, और हमारे बच्चे सब परेशान। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा, एक स्वामी जी ने किस्सा सुना, उन्होंने कहा ऐसा काम करो, उस गांव में जाकर के तुम ढोलक बजाओ, ढोलक, और तुम्हारी ढोलक सुन के लोग बेहोश हो जाएंगे। एक आदमी जो बेहोश हो जाएगा फिर तुम्हें वो कुछ रुपया देगा, उससे तुम एक दुकान खोल लेना और दुकान में सामान रख लेना, उससे तुम्हारी जीविका का साधन चलने लगे। अब वो गया तो गांव में जाकर के उसने ढोलक बजाई। अब उसकी ढोलक सुन के नाचने लगा एक आदमी, कई नाचे, लेकिन एक आदमी नाचते नाचते बेहोश हो गया। बेहोश का मतलब वो इतना मनमुग्ध हो गया कि वो गिर गया, और जब होश में आया तो उसने 100 रुपये उसे निकाल के दिए कि तुमने बहुत अच्छी ढोलक बजाई, और उसने 100 रुपये दिए। तो उसने आके 100 रुपये की सामान खरीदा, और सामान खरीद के दुकान में
अब दुकान रख ली तो उस दुकान का सामान बिकने लगा, सब उधार ले गए, एक भी सामान उसका पैसा वापस नहीं आया, उधार में सब पूरा सामान चला। अब दुकान ठप, जैसे थे वैसे के वैसे। फिर गुरु महाराज अब गए, उसने सोचा दुकान अब सामान कहाँ से लाए। फिर गुरु महाराज के पास गया कि गुरु महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या? अब आपने कहा था सही, हमने सामान खरीदा, दुकानदारी की, दुकान सब उधार ले गए, सब सामान। अरे बड़े बड़े इतना तो कम सम बैलेंस बना के रखना चाहिए तुम्हें कि आगे पूंजी बना के फिर से सामान खरीद ले। ठीक, अब तुम ऐसा मत करना, अब ये गलती मत करना दोबारा। बोले ठीक है। बोले अब की जाओ एक फलाने गांव में जमींदार के घर के सामने ढोलक बजाना, अब वो जब बेहोश हो जाएगा फिर तुम्हें जो पैसा देगा उससे आप सामान खरीदना। अब वो जा करके उस जमींदार के सामने अब जमींदार इतना नाचा उसकी धुन को सुन के अब बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया, स्वामी जी महाराज बता रहे जब होश में आया तो उसने 1000 रुपया दिया। स्वामी जी ने कहा वो जमाना सस्ते का जमाना, अब 1000 रुपये में उसने दुकान धर। अब दुकान धर ली तो दुकान से फिर सामान बेचा, फिर उसने गलती नहीं, अब उसकी दुकान चलने, घर का खर्चा चलने। तो स्वामी जी महाराज ने फिर क्या कहा कि वो ढोलक वोलक बजाना नहीं जानता था। बात बहुत गहरी सुनिए, लास्ट पॉइंट, वो ढोलक बजाना कुछ नहीं जानता था, लेकिन स्वामी जी के आदेश का पालन करना था। अब ढोलक कैसी बजा रहा था? धुन देने वाला ये है, वो तो ढोलक जानता ही था, इनकी धुन में नाचा, लेकिन आदेश का पालन करना है हमें। धुन देने वाला ये है। उस स्वामी जी महाराज ने कहा बिना धुन सुने कोई जा नहीं, बस आदेश का पालन करो, धुन ही देंगे और उसी में आना। ढोलक बजाओ, बजे कैसी जो मतलब नहीं है गुरु के आदेश का पालन करने, वो ढोलक वोलक अच्छी नहीं जानता था बजाने। देखो हमारे भंडारी लोग आए, ये आपको रात दिन मेहनत करके आपको लाए। आ जाओ भैया थोड़ा सा पहले भाई, और जो हमारे निवाड़ी के हैं भाई साहब नरेंद्र, और जो भाई साहब वहाँ के मुरैना के हैं, आप इनको जानते हैं, जो इनको पहली बार देखा होगा किसी लोगों ने। ये भैया हमारे नरेंद्र हैं, और जो हमारे उधरी के कुछ बहनें भाई लोग हैं, इनको निवाड़ी के हैं और दतिया के हैं कुछ बहन भाई, ये सब मिलजुल करके ये आप लोगों को सुबह शाम रात दिन 2 बजे 1 बजे से मेहनत करके आप लोगों को भोजन इनके दर्शन कर लीजिए। आप भी भैया इनके दर्शन करिए। ये सब लोग बड़ी मेहनत से आपको भोजन प्रसाद बना के खिलाए हैं, इनका हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद, इनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं सब लोग मिलकर। जय गुरुदेव। हाँ, मध्य प्रदेश निवाड़ी जिला हो गया, और भैया कुछ दतिया के हैं, भैया मुरैना के हैं, इनके संचालन में सब काम हो रहा है। जय गुरुदेव। सागर के हैं भाई साहब, ऐसे मिलजुल के मध्य प्रदेश की संगत है ज़्यादातर ये लोग भंडारी। जय गुरुदेव। जय मालिक के प्रेम में हमारे नेपाल से पधार हुए ये माता बहनें इस समय गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम करते हुए मालिक के संदेश को सुनने कल इनके नेपाल में यहाँ से संगत जाएगी, और वो धन्यवाद। ये पूरा भंडारे बराबर सेवा कर रही हैं। वैसे प्रेमी भाई बहनों, भंडारे का सेवा तो इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना बड़ा होता है, उस पर प्रकाश हम आप नहीं डाल सकते हैं। उसकी दया जो भी हो वो मालिक ही कर सकते हैं प्रेमी भाई बहनों। जय गुरुदेव। लो बहन जी, जय गुरुदेव। देखिए हम आपके बीच में बाबा ले काली पूजा। ये आप ऐसे खड़े हैं जैसे लगता है कि सन्यासी का नकल कर रहे हैं। ये ठीक रहेगा। आश्रम पर इस समय पधारे हुए हमारे समस्त देखिए कारधारी, ये आपके बीच में खड़ा करने का मतलब ये है, आप इनको देख करके सोचें और विचार करें कि ये मालिक के संदेश को देने के लिए इस प्रकार से कपड़े का त्याग करके टाट को पहने। अब इनको देखेंगे कि धीरे धीरे करके इन सबकी उम्र हिंदुस्तान के लगभग महिला टाटधारी चली जा रही है इस पंच भौतिक शरीर से समाप्त होने की दिशा की तरफ। तो आप लोग इनके देख करके इनके प्रेरणा लेकर के जो हमारे नौजवान भाई जो यहाँ पे उपस्थित हैं या जो बच्चे उपस्थित हैं, इनके इस तरीके के भेषा को देख करके हमेशा याद करके और बराबर संगत को
और प्रेमियों को हमेशा बल देते रहेंगे, बराबर सेवा में लगे रहेंगे, ताकि इनका त्याग और इनका परिश्रम कहीं आपके बीच से पृथक न हो सके और हम आपसे दूर न हो सके। प्रेमी भाई बहनों, तो एक मिनट के लिए चौधरी जय गुरुदेव। हमारे संग आप सब लोग इतनी देर से यहाँ ठीक बाई और उपस्थित हैं, कुछ चले भी गए। दीक्षित शशि जी खड़े हमारे हैं। तरफ से बस 2 शब्द, इससे ज़्यादा नहीं। हम लोगों की उम्र हमेशा रहेगी, अभी भी है, और पूरा काम करके तब जाने वाले हैं, इसके पहले नहीं। एक मूल मंत्र छोटा सा ये है कि आप लोग जो भी कर रहे हों, भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा भी अगर हमसे हो रहा है तो ये हमेशा ख्याल रखें कि हमारे गुरु महाराज हमको देख रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात ये कि शाम को जो भी आपने किया, हे गुरु महाराज, पूजा पाठ करने के बाद जो आपका नियम है, हे गुरु महाराज, अभी तक का हमारा अच्छा या बुरा, अनजान में या जानकारी में जो भी कर्म हमारे बने हुए हैं, वो सब हम आपको समर्पण करते हैं। आप निष्कर्मी हो जाओगे तो कौन रोकेगा। जय गुरु।